अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्काई टेक चैनल में। और आज मैं फिर हाजिर हूँ सऊदी अरब की कुछ खास अपडेट के साथ में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक हमेशा पहुँचती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहली अपडेट हमारी ये है कि सऊदी अरब में सोशल मीडिया के ऊपर गंदी तस्वीर और गंदे कैप्शन लिखने की वजह से एक सऊदी शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि सऊदी अरब में जितने भी गैर मुल्की भाई लोग रहते हैं वो लोग टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर फ़ोटोज़ और वीडियोस पोस्ट किया करते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपकी फ़ोटोज़ को और पिक्चर्स को या फिर वीडियोस का कोई स्क्रीनशॉट लेकर वायरल कर देता है और आपने कोई गंदा कैप्शन या फिर गंदी वीडियो, गंदा फ़ोटो आपने पोस्ट किया है, तो फिर आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। क्योंकि सऊदी अरब में सोशल मीडिया के ऊपर गंदे वीडियो, गंदे फ़ोटो या फिर गंदे कैप्शन लिखना भी मना है। तो आगे से आप लोग ध्यान रखना, अगर कोई गैर मुल्की भाई हमारा जो सऊदी अरब में रहता है वो सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी तरह की गंदी तस्वीर पोस्ट ना करें ताकि ऐसे क्राइम से आप बच सकें। और दोस्तों, अगली अपडेट हमारी ये है कि काफ़ी सारे लोग जवाजात से एक सवाल पूछ रहे थे कि एक कंपनी को छोड़कर पार्ट टाइम किसी दूसरी जगह पर काम किया जा सकता है क्या, या फिर अपने कफील को छोड़कर पार्ट टाइम किसी दूसरी जगह पर आप काम कर सकते हैं, जैसे कि फूड सप्लाई या फिर फूड डिलीवरी को लेकर के। तो दोस्तों, जवाजात ने इस बात का जवाब देते हुए बताया है कि अगर कोई भी वर्कर अपने कफील को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर काम करता है तो फिर ये गैर कानूनी है। इस सूरत में उसको हुरूब लगा दिया जाता है और डिपोर्ट भी कर दिया जाता है। अगर हुरूब लगाकर डिपोर्ट कर दिया गया तो फिर सऊदी अरब कभी वापस नहीं आ पाएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ उम्रा और हज के ऊपर आ सकते हैं, बाकी आप नहीं आ सकते हैं। लेकिन जवाजात का ये भी कहना है कि जो फूड सप्लाई चेन होती हैं, जैसे कि कोई रेस्टोरेंट है, आपको हायर करना चाहता है, वो आप फूड डिलीवरी देना चाहते हैं, आपके पास गाड़ी है, तो ये बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन इसके लिए आपको अपने करंट कफील से NOC चाहिए। जो आपका करंट कफील है, जिसके पास इस वक्त आप काम कर रहे हैं, वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे कि आप अगर दूसरी जगह काम करते हैं तो उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और सेम यही चीज़ जिसके पास आप काम करने जा रहे हैं, जिस रेस्टोरेंट में आप काम करने जा रहे हैं, वो आपको हायरिंग सर्टिफिकेट दे। तो ये दोनों काम होने के बाद में आप बड़े आराम से अपने कफील को छोड़कर भी किसी फूड चेन में फूड सप्लाई या फिर फूड डिलीवरी की जगह पर अपनी गाड़ी से काम कर सकते हैं और आप पार्ट टाइम पैसे कमा सकते हैं। तो ये बिल्कुल मुमकिन है। सऊदी अरब की जवाजात ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि आप कुछ लीगल जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करने के बाद में आप आराम से ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी दूसरी जगह पर फूड डिलीवरी की तरह से काम कर सकते हैं। और दोस्तों, अगली अपडेट के बारे में बता दें कि एक भाई ने सवाल किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल चाल है? सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये बताइए कि सऊदी में एक वीज़ा पर ओनली 6 साल काम कर सकते हैं क्या? ये कानून लागू हो गया या अभी बाकी है? तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि ये जो ओनली 6 साल वाली बात आई थी कि कोई भी सऊदी अरब में काम कर रहा है जो वो एक वीज़ा पर सिर्फ 6 साल काम कर सकता है। अगर उसको ज़्यादा काम करना है तो फिर वो फाइनल एग्जिट जाए, दोबारा उसी वीज़े पर वापस आ सकता है। तो ये सऊदी शूरा काउंसिल में एक अपील की गई थी और ये लागू नहीं किया गया है। ज़रूरी नहीं है कि ये पहली बार है, ऐसा कई बार हो चुका है। कभी 8 साल के लिए ये चीज़ शूरा काउंसिल में अपील की गई थी, कभी 6 साल के लिए अपील की गई है, और कभी ये भी कहा गया है कि जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं उनकी उम्र 40 साल से ऊपर है, वो सऊदी अरब में अब काम नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें सिर्फ एक अपील थी। सऊदी अरब की शूरा काउंसिल जो है वो आपस में डिसीज़न लेती है, लेकिन ये अभी तक के लागू नहीं हुई है। मतलब साफ ये है कि कोई भी सऊदी अरब में रह रहा है वो 6 साल से ज़्यादा 8 साल, 10 साल, 15 साल एक ही वीज़ा पर काम कर सकता है और उसका इकामा रिन्यू होता रहेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझे? तो आप आराम से काम कर सकते हैं, आप टेंशन न लें, ऐसा कोई कानून अभी लागू नहीं हुआ है। और दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सऊदी अरामको कंपनी के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि सऊदी अरामको कंपनी दुनिया की लार्जेस्ट कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो एप्पल कंपनी कभी कभी सऊदी अरामको से आगे निकल जाती है। एप्पल कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो सऊदी अरामको से ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, ये तेल के प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वक्त सऊदी अरामको जो है वो एप्पल कंपनी को फिर से पीछे छोड़ चुकी है और एप्पल कंपनी से ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका हो गया है। इस वक्त दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनी सऊदी अरामको है। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $2.464 ट्रिलियन है। अब इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि जो इंडिया की GDP है, इंडिया एक बहुत ही बड़ा देश है जिसकी GDP काफ़ी हाई है। तो इंडिया की जो GDP है वो $2.8 ट्रिलियन की है और सिर्फ सऊदी अरामको 2.4.6.4 इतनी ज़्यादा
इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2.4 ट्रिलियन डॉलर की। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सऊदी अरमको कितनी ज़्यादा बड़ी कंपनी है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना ज़्यादा है, जो कि इंडिया की जीडीपी के लगभग बराबर पहुंच जाता है। और दोस्तों अगली बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब में ऑयल के यानी कि पेट्रोल डीजल के नए प्राइसेस अनाउंस किए गए हैं। तो नए प्राइसेस के हिसाब से जो सऊदी अरब में पेट्रोल है वो गैसोलीन 91 जो है वो 2 रियाल 18 पैसे का है, और जो गैसोलीन 95 है वो 2 रियाल 33 पैसे का है, 33 हलाला का है। तो एक चीज़ इसमें आप लोगों को बताता हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि ऐसा आखिर क्यों है। जो डीजल है, डीजल की कीमत नहीं बढ़ रही है, वो 63 हलाला का है, 63 हलाला का 1 लीटर डीजल है। आखिर सऊदी गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है कि पेट्रोल के प्राइसेस लगातार बढ़ा रही है लेकिन डीजल का प्राइस क्यों नहीं बढ़ाती है? ये बात आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, आखिर हम भी जानें कि आखिर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि सऊदी अरब किस लिए डीजल का प्राइस नहीं बढ़ा रही है और सिर्फ पेट्रोल का प्राइस बढ़ा रही है। तो जितने लोग भी हैं सब लोग जुट जाइए, नीचे जाइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, देखते हैं किन लोगों का सवाल सही होता है और किन लोगों का गलत होता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग